चलिए तो 15.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे से पॉइंट है जो हम लोग लास्ट क्लास में किए हुए हैं, तो इसी से हम रिवाइज भी कर लेंगे और साथ के साथ कर भी लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब किसी भी होने की चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो मैंने आपको कराया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा, जिसका हमने बार लगाया था, तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा जी? 1। इसका टोटल कितना आएगा? 1। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि अगर प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की प्लस है दोनों के बीच में, प्लस एक प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की, उसे हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यू जस्ट राइट इम्पॉसिबल, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, ये सेम, या फिर आप कह सकते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन तो हो गया, या नॉट श्योर कह सकते हैं। सो पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको पता है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक के बीच लाई करती है? 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है। तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, पहले वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जो नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस? 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा देखो, अब फिर से वही पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन मतलब होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जो हो गई होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट कहोगे, या फिर सर्टेन इवेंट, तो खैर वो बोल ही रहा है तो आप श्योर कह सकते हो, या पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हो, वो दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, सो श्योर इवेंट। अच्छा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सारा सब कुछ मिला के कितना बैठेगा? 1। ठीक है, जितने भी जो मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, जो भी प्रोबेबिलिटीज निकल के आएगी, उन सबका टोटल लास्ट में कितना बैठेगा? 1। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब एक चीज देखिए, हमने अभी सीखा था जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? वो 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, और 1 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी 1 के। अब देखो वो यही लिख रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो वर्ड लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही तो मैंने लिखा है। द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर का साइन एंड इक्वल टू, द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके? 0 के। किसके होगी? 0 के। एंड लेस देन और इक्वल टू, अब ये जो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है? यही हो गया ना कि लेस देन और इक्वल टू, ये किसके होगी? 1 के। तो ये हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला क्रक्स था। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट 0 से 1 तक लाई करेगी, प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा रहेगी, 1 से कम रहेगी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, दैट इज कॉइन और डाइस हमने डिस्कस कर लिया था। कॉइन के लिए हमने क्या था, एक अगर कॉइन उछालोगे तो हेड या टेल, 2 उछालोगे तो 4 टोटल आउटकम रहेंगे, और अगर 3 उछालोगे तो 8। ठीक है, 8 रहेंगे। सेम अगर एक डाइस होगा तो टोटल आउटकम 6, और 2 होंगे तो 36। ठीक है, तो पहले हम कॉइन और डाइस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी बीच बीच में से जो कॉइन और डाइस के सिर्फ हम उन्हें पिक करेंगे और उसके बाद फिर बाकी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। सो व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड बी बॉल एट द बिगनिंग और एट द फुटबॉल गेम? ठीक है, कोई भी गेम हो चाहे क्रिकेट हो, उसमें तो हम टॉस को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनका क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। आंसर लिख लीजिए आप, वैसे तो आपको एमसीक्यू आने हैं, इसमें क्या है? इक्वली चांसेस ऑफ बोथ हेड एंड टेल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं, बोथ हैविंग इक्वल चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 एंड हेड हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। इसलिए हम क्या करते हैं, डिसाइड करने के लिए टॉस करते हैं। तो अगर आपका एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो उधर तो यही आएगा कि यस और नो, या कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो आपको सिंपल सा ध्यान होना चाहिए, कितनी रहेगी? 1/2 रहेगी। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए आगे। चलिए, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो कौन सी है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग है, ये एमसीक्यू नहीं है, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सी, तो आपको चेक करनी पड़ेगी। देखो पहले लिखी है 2/3,
तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 3 वन जा 3, 0.66 यानी कि 67 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है, तो ये ओके है। अच्छा, बी लिखा है -1.5, कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में जा सकती है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेकर 1 तक, तो ई नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट 15%, 15% है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 0.15, so that will also okay, possible है। लास्ट इज 0.7, ये भी पॉसिबल है। तो ओनली नेगेटिव इज देयर जो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर एक और होता 3/2, तो व्हाट यू विल राइट, नॉट पॉसिबल, वाई, ग्रेटर देन 1 हो जाती। ठीक है, देखिए आप डिवाइड करके देखिए, 3/2 लिखा है तो मैं करूंगा तो 2 1 2, 2 5 10, सो ये 1 से ग्रेटर हो गया ना, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो वाला केस इसमें इन्होंने डाला नहीं है, परसेंटेज पॉइंट्स वो डाला है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर बाई चांस 3/2 है जो डिवाइड होता है 1 से ज्यादा, तो वो भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है 0.05 पॉइंट, ठीक है आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट कितना होगा, तो जल्दी से बताओ, 0 पॉइंट कैसे निकला, ठीक है, देखिएगा 0.05 लिखा है, प्लीज डोंट गो फॉर कि 0.5 ही रहेगा, 50 नहीं है 0.5 है, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोगों का आंसर ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है अगर हम इसको चेक करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ना होने का मतलब क्या है, एक में से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लो, तो हमारी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 माइनस 0.05, इट विल कम 0.95। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो मैं टोटल आउटकम लिख रहा हूं आपके लिए, दैट विल बी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये तो आपके पास रहेगा प्रोबेबिलिटी का, और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ओके गाइज, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और 1 का खुद का अपने आप ही कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, सो प्राइम नंबर क्या क्या है आपके पास, 2 है, 3 है और 5 है। तो ये फेवरेबल हो गया, और टोटल आउटकम कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, तो 1/2। ठीक है, अच्छा, नंबर बिटवीन 2 and 6 कौन कौन से होंगे भाई, बिटवीन 2 and 6, 3, 2 और 6 आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसने पूछा नंबर बिटवीन। तो हमारे पास फेवरेबल हो गए 3 4 and 5/6, तो इसका मतलब है 3/6, तो 1/2। और नंबर कौन कौन से होंगे 1 3 and 5, तो ये भी हो गया 3/6 1/2। तो इसके सभी के आंसर कितना है 1/2 है। पॉइंट ठीक है आपका, टेस्ट करीम आप लोगों का भी यही है। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, लिख लीजिए आप। ओके, चलें आगे। ओके, सो अ चाइल्ड हैज अ डाई हु 6 फेसेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। कितने फेसेस है 6, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 6 हो गया। सो अ डाई इज थ्रोन वंस, आपने डाई को फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक चांस एक चांस, 2 ऐसे हैं ए जिसमें 2 आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2/6, तो यू कैन गो फॉर 1/3। अच्छा, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, और एक ही फेस ऐसा है जिसमें डी फेवरेबल है। ठीक है, एक ही फेस ऐसा है, टोटल 6 है, तो 1/6। ठीक है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी फेस डाल सकते हैं ना, हमारी उसने खुद ही बताया ना कि ये फेस है, तो क्वेश्चन को तो चैलेंज आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी अभी करने की जरूरत भी नहीं है।
रेफर टू द फॉलोइंग सम ऑफ टू डाई, ये हम टू डाई बाद में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, a game consisting of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक कॉइन है, कितनी बार फेंका है? 3 times. Noting its outcome each time, Hanif wins if all the tosses give the same result. हनीफ कब जीतेगा? जब हर बार सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हर बार 3 बार हो रहा है, 3 बार टॉस हो रहा है, तो इट कैन बी पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, आप एक एक करके 3 फेंको या 3 को एक साथ फेंको, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या बनने वाले हैं? 4 आउटकम बनेंगे। हेड हेड हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, एंड देन हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल। अब उसने बोला हनीफ कब जीतेगा? इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। इसका मतलब है या तो हेड 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 आए या टेल 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 आए, तो हनीफ क्या होगा? जीत जाएगा। तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। अच्छा, दैट इज 3 हेड और 3 टेल। उसने खुद बता भी दिया, नहीं भी बताएगा तो आपको समझ आना चाहिए। एंड लूजेस अदरवाइज, और इसके अलावा वो क्या होगा? हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, कि वो हार जाएगा। बताइए कितना होगा? तो फेवरेबल हो गया ये, और ये नहीं आएगा, तो इट विल कम 6/8। बाय गाइस, फोन किया आप लोगों ने? आ गए ना? तो इट विल कम, हेलो हेलो, चलिए। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को कितनी बार फेंका? ट्वाइस, या 2 डाई को एक साथ फेंका, वन ऑफ द सेम थिंग है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? तो सबसे पहले देखिए, जब आपको डाई को ट्वाइस 2 बार फेंका है, तो आपके कितने आउटकम्स बनेंगे? 36। तो पहले तो वो बना लो, बिना उसके तो कैसे पता लगेगा? तो आइए चलिए हम फटाफट बना लेते हैं। क्या क्या बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, पहली डाई पे 1 आया, फिर दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 आया। सेकंड पे क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, एंड इट्स 2,6 नॉट 26। ये ध्यान रखना। तो रात को सोया नहीं है? आंखों में दर्द है? तो आंखों में दर्द है, तू हांड रहा होता है यहाँ पे हमारे साथ। जी, हमारी अगर किसी की तबीयत खराब हुई ना, तो मैं तेरी तबीयत खराब कर देनी है, पहले बता रहा हूँ। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 नहीं आना चाहिए। तो जब जब 5 आ रहा है, जब जब 5 आ रहा है वो नहीं लेंगे। तो कब जब 5 आ रहा है, इंस्टेड ऑफ ये करना कि कौन कौन बचा है, 5 5 जो है उन्हें हटा देते हैं। तो अगर आप देखो तो एक तो ये लाइन हट गई, ठीक है, और एक ये लाइन हट गई। अब जरा बताओगे 12 हटे या 11 हटे? क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी? 25/36। मेरे पास फर्स्ट आंसर है। किसी और का कोई आंसर? 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। ओके गाइस, सो नाउ द पॉइंट इज दैट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है ये 5 है ना। जब हॉरिजॉन्टल कट किया एंड वर्टिकल कट किया तो 2 बार कटा। अब देखो गाइस, ये 5 5 जो है, अब मैं ऐसे लिखूं और आपको कहूं नहीं ये वाला 5 मैंने पहले लिखा है और ये वाला 5 ना मैंने बाद में लिखा है, रिलेवेंट लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है ना, 5 5 इट डजंट मीन आपको कि नहीं ये वाला ना पहले वाला 5 नहीं है। तो ये मतलब क्या है, ये एक ही बार काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होगा। तो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 और 5/5 बच गए।
ठीक है ना, 5 बाय 5 बच गए ना। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो आप इसमें से 12 नहीं हटा दोगे कि इधर से भी 6 हटा दिया और इधर से भी 6 हटा दिया। सो 25 बाय 36। ठीक है, सभी को क्लियर? ओके, चलिए। अच्छा, आगे उसने कहा 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 11 बाय 36, क्योंकि यहां पर भी वही सेम है, 5 5, एक तो ये आ गया, एक सेकेंड रुकिए। प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का क्या मतलब है? कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। तो कम से कम एक बार का मतलब है कि ये वाली लाइन पूरी कवर हो जाएगी और उसके बाद ये वाली लाइन भी पूरी कवर हो जाएगी। तो ये टोटल कितने बनेंगे? 11। आप इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, आप इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना, मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 11 बाय 36। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। देखिए, मैंने आपको बताया था जब 2 को आप टॉस करेंगे तो 2 की पावर कितना होगी? n। सो इट विल कम 2 की पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये फॉल्स है। अब रीजन बिंग क्या, देखो ये क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, ये बोल रहा है। बट देयर वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे टेल आएगा और उस पे हेड आएगा, दैट इज पॉसिबल। ओके ना। सो हियर 2 कॉइन्स आर टॉस, तो इसने कहा देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो यू विल राइट फॉल्स। और रीजन इज एज द टोटल आउटकम कैन बी आर टू बी 4। फिर आपने ये दे देना है। फिर आप लोगों को तो एमसीक्यू आएगा, तो आपको पता ही है। यू जस्ट राइट फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट फॉल्स और इनकरेक्ट as if 2 coins are tossed, then total outcome are 4. That is head head, tail tail, head tail, head tail. Okay, and the probability of outcome is 1/4. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। ओके, सो व्हाट वी हैव ट्रू, बाकी लोग ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, सो इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंक रहे हो तो आपके पास क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 एंड इसके अलावा तो और कुछ आएगा नहीं। सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स हैं पॉसिबल? 2, या तो ऑड नंबर या इवन नंबर। ऑब्वियस ही बात है, 1 3 एंड 5 ऑड हो गया, 2 4 एंड 6 इवन हो गया, 6 के 6 कवर हो गए ना। 1 3 एंड 5 और 2 4 एंड 6 इवन। तो उसने क्या बोला? तो ये क्या हो जाएगा? यस इट इज ट्रू। सबसे पहली बात तो ये ट्रू है, चाहे ऑड आएगा या इवन आएगा। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगी? सेम 3 बाय, ये ऑड है हमारे पास, ये ऑड है, ये ऑड है। सो वी आर फेवरेबल अपॉन टोटल 3/6, दैट इज कम 1/2। क्लियर? सो हमने कॉइन समझ लिया, डाइस समझ लिया, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लिए हैं, अभी थोड़े बहुत और देखेंगे। चलिए गाइस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कार्ड्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखे तो इट्स ओके। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। अगर हम बात करें तो दिस वन इज कॉल्ड हर्ट, दिस वन इज कॉल्ड डायमंड, स्पेड और क्लब। ये क्लब है और ये स्पेड है। यार क्रॉस चेक कर लो क्योंकि मैंने बहुत कम देखे हैं। ठीक है, ये हर्ट और डायमंड तो ओके है, ये स्पेड और क्लब चेक कर लो कि उल्टे तो नहीं है, वो एनसीईआरटी गेम्स में दिखा रखा है। ठीक है ना। चलिए, सो ये क्लब हो गया और ये स्पेड हो गया, ये हर्ट हो गया, ये डायमंड हो गया। अच्छा,
तो सबसे पहली बात, ये जिस कलर में आपको दिख रहे हैं ये इसी कलर में होते हैं। हर्ट हमेशा इन रेड, डायमंड ऑलवेज इन रेड, स्पेड एंड क्लब ऑलवेज इन ब्लैक। ठीक है, इनकी कोई टेंडेंसी चेंज नहीं है। व्हेन आई से रेड कलर, सो दैट मीन्स आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमंड और हर्ट कार्ड, इसके अलावा किसी कार्ड की बात नहीं हो रही होगी। एंड व्हेन वी से द ब्लैक कार्ड, इसका मतलब है स्पेड या क्लब की बात हो रही है। तो आपने एकदम से चारों को नहीं अपने माइंड में लेके आना है। जैसे ही बोला गया रेड, वैसे ही आपके माइंड में आना चाहिए सिर्फ हर्ट एंड डायमंड। जैसे ही बोला गया ब्लैक, तो स्पेड एंड क्लब। तो दोनों आप इस चीज में ध्यान रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हर्ट एंड द डायमंड विल ऑलवेज रेड एंड द स्पेड एंड क्लब विल ऑलवेज इन ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, इससे ऊपर ही अगर हम बात करें तो इसको पूरे का पूरा उसको कहा जाता है डेक। अगर मैं समरी ऑफ उसकी बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है? डेक कहा जाता है। और एक डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। एक डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, कुछ ब्लैक कुछ रेड। तो कुछ कुछ का मतलब हाफ हाफ ही है। तो 52 का हाफ कितना हो गया? 26। तो 26 आर ब्लैक एंड 26 आर red. 26 are black, 26 are red. And again the second, okay, so again जब हम 26 black कहते हैं तो we have spade and the club. तो half half होगा, 26 का half 13. ठीक है, so 13 we have spade, 13 we have club. ऐसे ही रेड कार्ड है, रेड के हाफ हाफ 13 we have heart, 13 we have diamond. तो अगर एक सिंपल सा आएगा, अगर मैं आपको नॉर्मल वो बोलेगा डेक, तो टोटल आउटकम कितना रहने वाला है? 52। टोटल आउटकम कितने रहने वाला है? 52। अब मैं आपसे सिंपल पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो क्या बताओगे? सो हियर इट कम 26 बाय 52। 26 आर द फेवरेबल वन एंड 52 आर द टोटल वन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड 26 बाय 52। एंड इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड 13 बाय 52। ठीक है, रेड के अंदर 13 डायमंड्स हैं एंड 13 हर्ट है। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक स्पेड बोलूं तो 13 by 54। और प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली स्पेड बोलूं तो 13 by 54। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्लैक स्पेड है या स्पेड है। मैंने अभी आपको बताया स्पेड विल ऑलवेज बी ब्लैक, हर्ट एंड डायमंड ऑलवेज बी रेड एंड क्लब एंड स्पेड ऑलवेज बी ब्लैक। तो अभी तक आपने देखा वी हैव 52 कार्ड, 52 के अंदर 26 ब्लैक, 26 रेड, देन ब्लैक के अंदर 13 क्लब, 13 स्पेड, रेड के अंदर 13 हर्ट, 13 डायमंड। ओके, अब ये जो होते हैं ये होते हैं 1 को ए बोलते हैं कार्ड्स में। देन वी हैव 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड जे, क्यू एंड के। जे फॉर द जैक, Q for the queen and the K for the king. ठीक है, सो हियर आर द 52 वंस। ये आपके पास कुछ ये हर्ट वाले हैं, ये डायमंड है, सो ये क्लब है गाइस, और ये स्पेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ए है, ए है, ए है, ए है। इफ आई जस्ट शो यू समथिंग लाइक, ठीक है, ए एंड ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक डेक में एक नंबर के कितने कार्ड्स हैं, तो वो है 4-4। ठीक है, आपके पास कितने हैं? 4-4। जैसे ए के कितने कार्ड्स हैं? 4। और उन 4 का भी क्या बाइफिकेशन है? 2 रेड 2 ब्लैक। ए एंड देन द बाइफिकेशन इज 2 रेड 2 ब्लैक। ऐसे ही चाहे 4 लो, 5 लो, 10 लो, जे लो, क्यू ले, के ले, जो मर्जी ले लो, सबके 4-4 कार्ड्स हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। और अगर एक एक सिंगलेट की बात की जाए तो एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब, एक हर्ट। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहां पर आपको पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10 कार्ड, तो कितने होंगे कार्ड्स? 4 बाय 52। ठीक है, अब आपको पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जैक, रेड कितने होंगे? 2 होंगे, जैक है ना, क्योंकि जैक के रेड पूछ रहा है, तो जैक के 4 होंगे और जैक में भी रेड, तो 2 बाय 52। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ जैक पूछता तो, ठीक है, जैक के कितने होंगे? 4 होंगे, 4 बाय 52। अच्छा, अभी ये कितने कार्ड दिख रहे हैं? 52 दिख रहे हैं ना। मैंने यहां पर ना अभी कहीं पर भी आपको ये
एक कार्ड होता है जोकर। तूने तो बहुत देख रहे हैं ना, फटाफट यस सर। हाँ, आप नहीं तो जेबों से निकालोगे तब भी ऐसे निकले। हाँ, अगेन सो दिस इज द जोकर। ये उस 52 में नहीं आता, ये 52 में नहीं आता, ठीक है। दूसरा, अगर वो कभी क्वेश्चन में वैसे आपको आता नहीं है, बट इफ दे सेज इट हैविंग अ जोकर, तो 52 के आपके पास कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 53। तो जोकर डेक में नहीं आता है, क्वेश्चन में अगर वो बोलेंगे तो वो 52 से बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा, नाउ वी हैव सम कॉल्ड फेस कार्ड्स। नाउ वी हैव फेस कार्ड्स। अब देखिए, जोकर का फेस नहीं होता है। सो यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। क्या? एक तो बहुत बार बच्चे करते हैं कि ए इज ऑल्सो अ फेस कार्ड, तो ए इज नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। द एस वन इज कॉल्ड एस, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इक्का बोलते हैं, और वैसे एस आएगा आपके क्वेश्चन में, अदरवाइज ए। सो इज नॉट अ फेस कार्ड, क्योंकि जस्ट बिकॉज वन नहीं लिखा होता तो मोस्टली भी सेज की कहीं फेस कार्ड ना हो, तो ए इज नॉट अ फेस कार्ड। दूसरा, जे फॉर जोकर जो है, इज ऑल्सो नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। आपका जो जोकर है वो भी फेस कार्ड नहीं है। तो हमारे पास फेस कार्ड बचे क्या क्या? जे बचा, क्यू बचा, के बचा। तो इन टोटैलिटी, इन टोटल वी हैव 12 face cards. In total we have 12 face cards. 4 belongs to J, 4 belongs to Q, and 4 belongs to K. In total we have 12. और J, Q and K में फिर से वही सेम है, एक एक कार्ड है, एक क्लब, एक स्पेड, एक हर्ट एंड एक डायमंड, और अदरवाइज 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। ओके। दूसरा, मैंने फिर से यहां पे अलग से भी दिया है, ए इज नॉट अ फेस कार्ड, तो यू कैन सी ए एंड ए, इधर द स्पेड वन, क्लब वन, हर्ट वन और द डायमंड वन, कोई भी ए का कार्ड फेस कार्ड नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें इतना ही था, मैं एक बार समरी उसमें बता रहा हूं। तो अगर हम बात करें तो इन टोटल वी हैव 52 कार्ड्स, जिनका बाइफिकेशन है फर्दर। 26 आर ऑफ ब्लैक, 26 आर ऑफ रेड। देन ब्लैक के अंदर 13 बिलोंग टू स्पेड, 13 बिलोंग टू, in red format 13 belong to hurt, 13 belong to, next point, every number has 13 cards. हर एक नंबर के कितने कार्ड्स हैं? 13। A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, J Q एंड द K, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कार्ड क्या होता है? किंग होता है, द K1, ओके, एंड द स्मॉलेस्ट वन A, ओके ओके। एंड एवरी कार्ड, एवरी नंबर हैज 13 कार्ड, एवरी कार्ड हैज 1 hurt, 1 club, 1 spade, 1 diamond। हर एक कार्ड का क्या है? आपके पास एक हर्ट, एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड। एंड एवरी कार्ड हैज 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड, और हर एक का 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, 15.1 का गाइस 14 एंड 15 प्लीज ट्राई करें, एक बार ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट देना है। मेरे पास क्विज आ गई है, सो प्रोबेबिलिटी क्विज है एंड रिलेटेड टू कॉइन एंड डाइस, ठीक है। और एक दो अगर कुछ डल गया होगा तो ठीक है, इससे मैंने कॉइन डाइस की बोली थी, ठीक है। चलिए, सो 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड आप निकाल रहे हैं फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड का मतलब कि कोई गड़बड़ी बोलते हैं ना, जैसे कुछ भी सेटिंग नहीं की हुई है, प्रॉपरली वेल शफल्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अच्छा, पहले बताओ किंग के कितने कार्ड होंगे? 4। पहले किंग के कितने कार्ड होंगे? 4, और 4 में से हमें कितने चाहिए? रेड वाले। रेड वाले कितने होंगे? 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर
So here it will come 2 by 52. ठीक है. Probability of a face card. हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं. So 12 is the favorable and 52 is the total outcome. ठीक है. Next, probability of a red face card. रेड फेस कार्ड. तो आप समझ सकते हैं, देखिए जैक के 2 आ जाएंगे, क्वीन के 2 आ जाएंगे और किंग के 2 आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि बाकी दो तो क्या होंगे, ब्लैक होंगे. ठीक है. सो इसका आंसर क्या होने वाला है आपके पास 6 by 52. आपको डायरेक्ट बस आंसर ही लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने करा. द जैक ऑफ हर्ट. गाइस हर्ट का कितने कार्ड होंगे, 1 ही तो कार्ड होगा. हर्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड. तो हर्ट का कितना कार्ड होगा, 1 कार्ड होगा. सो हियर इट विल कम 1 by 52. ओके. स्पेड होते हैं 13. 4 होते हैं कार्ड के नंबर. स्पेड इज नॉट अ नंबर. स्पेड इज दिस. वो अच्छा तो क्लब हो गया ना. स्पेड वो वाला, वो ऐसे करके कुछ ऐसे बनता है ना. ठीक है, समझ जाओ. मेरी ड्राइंग तुम्हें बताइए कैसी सी है. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना हो जाएगा गाइस, 13 by 52. जिन लोगों का हो गया प्लीज वो क्रॉस चेक कर लें. ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड. ठीक है, क्वीन है और डायमंड है, तो हियर इट इज 1 by 52.